हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ऐसे शेयर की बात करने वाले फ्रेंड्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। बात कर रहा हूँ आपसे बालाजी एमाइंस लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये स्टॉक ऐसा है, एकदम से 6-7% ऊपर जाएगा, एकदम से 6-7% डाउन जाएगा, यानी कि वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन भी आप देखिए 6% के आसपास का उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 3322 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ 5 दिनों की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 9% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो एक महीने में 16% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए अगर 6 मंथ की, तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर कोई खास रिटर्न्स नहीं है, 4.59% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में भी 2% के फ्लैट रिटर्न्स स्टॉक निकालता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 साल के टाइम पीरियड की, तो 5 साल के टाइम पीरियड पर शानदार 899%, लगभग 900% के पॉजिटिव रिटर्न्स इसने 5 साल में ही निकाल कर दिए हैं। क्योंकि 5 साल पहले का अगर प्राइस आप इस कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 300 रुपये के आसपास का प्राइस था इसका 2017 में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 11 अगस्त 2017 में 306 रुपये का प्राइस था, और वहाँ से स्टॉक ने जो उड़ान भरी है, प्राइस आपको 5,000 रुपये के आसपास भी आता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर जब इसने टॉप बनाया था, और इसका 52 वीक हाई भी अपने को 5,200 रुपये का दिखाई देता है। तो बात करते हैं कि आखिर ऐसा शानदार शेयर जिसमें पिछले 5 साल में 900% के रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, क्या अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्योंकि अपने 52 वीक हाई से लगभग 2,000 रुपये सस्ता स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो पिछले 5 साल में कंपनी ने क्यों इतने शानदार रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, पहले तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 5 साल में क्या शानदार परफॉर्मेंस इस स्टॉक की रही है नंबर्स के ऊपर। 2018 में देखिए कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 863 करोड़ का था, जो बढ़कर 2022 में 2300 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। 2018, 19, 20 में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था, मामूली से बढ़त देखने को मिल रही थी रेवेन्यू में। लेकिन 2021 और 2022 के जो रिजल्ट रहे कंपनी के, बहुत ही शानदार रहे। 2000 अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में देखिए 113 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती थी। अगेन 2018, 19, 20 कोई खास परफॉर्मेंस स्टॉक में नहीं देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में, लेकिन 2021 और 22 में कंपनी ने शानदार नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है 243 करोड़ का और 417 करोड़ रुपए का 2022 में। तो यही रीज़न रहा है कि पिछले 5 साल में जो रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, उसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर कोई खास डेट नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ आपको 0.06 की दिखाई देगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है इस कंपनी की। 2021 में 26%, 2022 में 29%, और 2018, 19, 20 की भी बात करेंगे तो इसमें भी नंबर्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। 15% से ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बनी हुई दिखाई देती है। अब देखिए, बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 53% से ज़्यादा की दिखाई देगी। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि एफआईआईज या डीआईआईज की बहुत ज़्यादा कोई हिस्सेदारी नहीं है। एफआईआईज ने 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी रखी है, और डीआईआईज ने कोई भी हिस्सेदारी इसमें नहीं रखी है। सिर्फ 0.19% हिस्सेदारी इसमें डीआईआईज की दिखाई देती है। अब पैसा किसका लगा हुआ है इस कंपनी में? रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी इसमें 41.6% के आसपास की दिखाई दे रही है। तो या तो प्रमोटर्स के पास है इसमें हिस्सेदारी, या फिर बाकी की हिस्सेदारी सारी की सारी रिटेल इन्वेस्टर्स ने रखी हुई है। अब म्यूचुअल फंड्स स्कीम की बात की जाए तो 7 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने तो ज़रूर इसमें पैसा लगा रखा है, लेकिन उनकी टोटल होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर है, 0.04%। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स। कुछ बढ़िया चीज़ें ये हैं कि पिछले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की कोई भी हिस्सेदारी दिखाई नहीं दे रही है। अब ये कंपनी करती क्या है? कंपनी की वेबसाइट के ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, कंपनी एमाइंस बनाती है, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और साथ में कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती है जो फार्मा में यूज़ किए जाते हैं। तो स्पेशली आप बोल सकते हैं कि अमाइंस और केमिकल बनाने वाली ये कंपनी हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए, कंपनी को अगर हम चार्ट के ऊपर भी देखें और समझने की कोशिश करें कि चार्ट के ऊपर कैसे पैटर्न इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइनें यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब ये जो ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग वेज। अब डिसेंडिंग वेज का क्या होता है कि जब भी
लोअर हाइज बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर बार लोअर हाइज इसमें बनते हुए दिखाई दिए हैं पिछले 6-7 महीने में। यहाँ पर एक हाई बना, इससे नीचे ये हाई बना, फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और बाउंस बैक के बाद फिर इसने लोअर हाई बनाया, यहाँ पर एक लोअर हाई बना और फिर यहाँ पर लोअर हाई बना। नीचे की जो लाइन है ये सपोर्ट की लाइन हमें दिखाई दे रही है और ये जो सपोर्ट है 2700 रुपये के आसपास का इसमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि स्टॉक ने कितनी बार देखिए आप 2700 रुपये के लेवल को टच किया है, 1 2 3 और 4, ये 4 बार स्टॉक 2700 रुपये के लेवल पर आया, लेकिन यहाँ से हर बार इसने बाउंस बैक किया है। तो एक जो तगड़ा सपोर्ट इसका बना हुआ है वो है 2700 रुपये का। तो 2700 रुपये के लेवल को आप वॉच आउट कीजिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 2700 रुपये से नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस जो इसका जो बड़ा सपोर्ट इसका बना हुआ है 2700 के लेवल पर, उसको अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस इसके बन जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2700 के लेवल को ये हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है और अब स्टॉक अपने फॉलिंग वेज जो इसका ट्राइंगल बना हुआ है इससे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आज की कैंडल इसकी बनी है लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन की, ये फॉलिंग वेज से ऊपर यानी कि ब्रेकआउट ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भी इसमें इसी तरीके की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ में वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स भी इसमें निकल कर सामने आए हैं। तो ये कुछ सिनेरियो बालाजी एमाइंस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए अभी ये स्टॉक बढ़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स पैसा लगाना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी इसमें बढ़नी चाहिए। तो जब तक म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें नहीं आएगी, जब तक थोड़ा सा भरोसा इसमें डामाडोल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जिसमें भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो जिस भी स्टॉक में, उस स्टॉक से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी चाहिए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा रिस्की शेयर हो जाता है, उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन देखिए फंडामेंटल्स के बेसिस पर देखा जाए तो पिछले 2-3 साल में तो शानदार फंडामेंटल्स हमें कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप जब भी बढ़ाइए जब म्यूचुअल फंड्स की इसमें हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे। बाकी चार्ट के ऊपर जो सिनेरियो बने हैं ट्रेडिंग के हिसाब से वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।